आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कोरोना वायरस के चलते पिछले 6 महीने से थिएटर जो है वो पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं, लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना वायरस के चलते अनलॉक होना शुरू हुआ है उसके बिहाफ पर अब थिएटर जो है वो अब 15 तारीख से दिल्ली के अंदर शुरू होने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि ख़ास यहाँ पर इंतजाम इस बार थिएटर जब दोबारा खुले हैं तो ख़ास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। पहले अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए मार्क लगाए गए हैं, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पर जो भी कोई थिएटर देखने आता है सबसे पहले वो टिकट उसको लेना पड़ता है। तो टिकट लेने के लिए क्या क्या यहाँ पर सुविधा की गई है आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर लगातार सैनिटाइज तो किया ही जा रहा है, लेकिन हम प्रोसीजर अब बिल्कुल अलग हो चुका है और क्या प्रोसीजर है हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे को टिकट चाहिए तो क्या प्रोसीजर है उसका? अभी सर हम कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस ट्रांजैक्शन के साथ जा रहे हैं। आपको सिर्फ अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताना होगा, उसी में आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आप एंट्री कर सकते हैं, अपनी टिकट डाउनलोड कर सकते हैं और फूड ऑर्डर कर सकते हैं और मूवी का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन सर जिस तरीके से मेरे को आप बता रहे हैं कि एक लिंक मिलेगा, लिंक के द्वारा पेमेंट मैं कैसे करूंगा? कैश कर सकता हूं या ऑनलाइन? ऑनलाइन पेमेंट को हम प्रेफर करते हैं क्योंकि वो कॉन्टैक्टलेस पेपरलेस होता है। बाकी कैश का भी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, और वो सिक्योरिटी मेजर्स के साथ में, लाइक सैनिटाइजर के साथ। तो बिल्कुल आप ऑनलाइन भी अपना टिकट खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जिस तरीके से यहाँ इस बार अलग अलग तरीके यहाँ पर ये भी बताया गया है कि अब जो अगर मूवी के दौरान अगर 3D जो गिलास दिए जाते थे उसको अब मतलब कि पहले वापस देना होता था, लेकिन इस बार उसको एक अपने साथ लेके जा सकते हैं। यहाँ पर एक पोस्टर भी लगाया गया है जिसके द्वारा यहाँ पर क्या क्या गाइडलाइन इस बार लगाई गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, हाथों को सैनिटाइज करना पड़ेगा, मास्क लगाना जरूरी होगा और ऑनलाइन टिकट लिया जाएगा। किस तरीके से थिएटर की जो अंदर की तस्वीर है, किस तरीके से अंदर बैठने की सुविधा की गई है, वो भी हम अपने दर्शकों को पूरे एक एक तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से एंट्री होगी, किस तरीके से आपको अंदर बैठने की सुविधा मिलेगी। ये हम आपको लेके चलते हैं थिएटर के अंदर। थिएटर के अंदर चलने की अब कोशिश करते हैं कि, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं लिफ्ट के पास मार्किंग की गई है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी है और इसके माध्यम से ही अंदर बाय वन की एंट्री होगी। पहले एक व्यक्ति जाएगा, उसकी एंट्री होगी। एंट्री के दिखाते हैं हम एंट्री किस तरीके से हो रही है। पहले यहाँ पर सबसे पहले टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। टेम्परेचर अगर मेरा नॉर्मल होगा तभी मेरे को एंट्री मिलेगी, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी। उसके बाद सैनिटाइज किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि सैनिटाइज यहाँ पर लगाया हुआ है और सैनिटाइज के बाद ही यहाँ पर फिर चेकिंग होगी। आप देख सकते हैं कि चेकिंग किस तरीके से यहाँ पर की जा रही है। चेकिंग होने के बाद ही यहाँ पर एंट्री जो है वो हो गई है। और उसके बाद पहले जिस तरीके से, क्योंकि जो मूवी के अंदर कुछ समय होता था लोग बैठने की व्यवस्था होती थी, लेकिन इस बार जो व्यवस्था है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बहुत कम कर दी गई है। लेकिन ये जो कैफेट एरिया है आप देख सकते हैं कि कैफेट एरिया भी अलग तरीके से बिल्कुल अलग है। देख सकते हैं आप बार बार जितनी भी यहाँ पर जो रेलिंग्स हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है लगातार समय समय पर। लेकिन इस बार जो खाने का सामान होगा वो बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि पहले यहाँ पर आप देख सकते थे कि खुला हुआ जो सामान होता था वो लगा रहता था, क्योंकि लोग डिस्प्ले में देख सकते थे कि क्या ये खाने का सामान है। लेकिन इस बार बिल्कुल अलग है। हम बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से बिल्कुल कोरोना के चलते क्या अलग है इस बार। सर सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो कि अब हमारे पास जो है सारा पैक्ड फूड है, तो सिंगल यूज़ होता है और सारा फूड जो है वो डिस्पोजल में रहता है। सर सिंगल यूज़ के लिए डिस्पोजल में रहेगा
उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए हमने सर्कल्स जो है वो फ्लोर पे रहेंगे स्टिकर्स के रूप में, जिससे कि एक प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाए, ठीक है। और सारा फूड जो है वो डिस्पोजल में जाएगा, सिंगल टाइम यूज़ होगा कि आपने एक बार लिया, आपने एक बार खाया, उसी टाइम आपने उसको डस्टबिन में डाल दिया। तो इससे क्या है सर कि ये एक बहुत ही सेफ़ तरीका है कि जिससे किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसमिशन ना हो पाए कोई भी। सो ये बहुत ज़रूरी सेफ्टी मेजर जो हमने लिए हैं सर फूड को लेकर। अगर पॉपकॉर्न की बात करें तो पॉपकॉर्न पहले मशीन से डाले जाते थे डब्बे के अंदर और दे दिए जाते थे, लेकिन इस बार किस तरीके से अलग होगा? सर पॉपकॉर्न्स का जो जो जैसे पॉपकॉर्न्स हमने, आप देख सकते हैं कि हमारी केटल में जैसे ही पॉपकॉर्न्स बनेंगे, और वो उसके लिए हमारे पास डिस्पोजल बॉक्स है जिसके अंदर आप वो आराम से उसमें डाल सकते हो डिस्पोजल बॉक्स में, और उसको कवर करके हम आपको दे देंगे सर। अगर पेमेंट की बात करें तो पेमेंट किस तरीके से सर होगी? देखिए ज़्यादातर जो ज़्यादा हमारा जो फोकस होगा वो होगा सर कार्ड पेमेंट्स पे, और जैसे कि हमारे पास अपना आइनॉक्स वॉलेट भी है तो आप उसके थ्रू भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी वजह से किसी गेस्ट के पास ये दोनों ऑप्शन नहीं है कि अगर वो क्यूआर कोड से स्कैन नहीं कर पा रहे हैं या उनके पास कार्ड पेमेंट नहीं हो पा रही है उनसे, तो हम कैश भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। कैश जो होगा वो सबसे एक आखिरी ऑप्शन हम रखना चाहेंगे, क्योंकि जिससे कि हम ज़्यादा ये सेफ्टी बरकरार रह सके इस चीज़ में सर। तो बिल्कुल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को ज़्यादा प्रेफर किया गया है, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि तमाम जो जितना भी फूड है सब वो पूरा पैक तरीके से यहाँ पर रखा गया है। और क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के दौरान जब 15 तारीख से जो ओपन हो रहे हैं, इसमें ये तैयारियाँ की गई हैं, और ख़ास तरीके से यहाँ पर मार्किंग जो देखने को मिल रही है, क्योंकि इस समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी है। और इसको लेकर जो एनएक्स के जो रीजनल डायरेक्टर हैं ललित जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पिछले जब कोरोना नहीं था उसके दौरान अब किस तरीके से खास जो आपने सुविधा की हुई है वो क्या की गई है? ये पहले बार हुआ है कि 7 महीने से सिनेमा हमारे सारे बंद थे, लेकिन अब जबकि आईएनबी मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस आई हैं, उन सारे गाइडलाइंस को हमारे सारे सिनेमाओं में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिससे हम ये इंश्योर करेंगे कि जितने भी गेस्ट हमारे हैं वो एक सेफ़ और सिक्योर्ड और हाइजीनिक एनवायरनमेंट में आके पिक्चर देखें लोगों के अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ, और इस चीज़ से बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं कि उन्हें किसी भी तरह की यहाँ पे चीज़ जो है उसका इन्फेक्शन का किसी तरह का चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सर, इन्फेक्शन की आपने बात करी, लेकिन बहुत लोगों के लिए डर भी है कि कुर्सी पर अगर वो बैठते हैं तो जो कीटाणु होते हैं उनको सैनिटाइज किया जाएगा प्रॉपर तरीके से। लोगों के अंदर ये असमंजस होता है थोड़ा। बिल्कुल सही बात है आपका, लेकिन जब गेस्ट पहली बार जब आएंगे तो एक तो गाइडलाइन के हिसाब से हर कुर्सी के बाद एक कुर्सी जो है वो खाली रखी जाएगी, जिसके ऊपर लिखा रहेगा नॉट टू बी ऑक्यूपाइड। और हर शो के बाद हमारी जितनी भी चेयर्स हैं ऑडिटोरियम के अंदर उन सबको 100% डिसइंफेक्ट किया जाएगा। एक बहुत ही डिटेल्ड प्रोसेस है जिसमें एक फॉगिंग मशीन और एक डिसइंफेक्टेंट जो सूटेबल डिसइंफेक्टेंट है उसको यूज़ किया जाएगा। और हर शो के बीच में करीब 25 से 30 मिनट का गैप होगा, ताकि हम ये इंश्योर करें कि सारी सीटें डिसइंफेक्ट हों, सारी टच पॉइंट डिसइंफेक्ट हो गई हों, और उसके बाद ही हम दूसरे शो की एंट्री लेंगे हमारे यहाँ। सर, पिछले की दौरान की अपेक्षा इस बार क्या टिकट की जो कॉस्टिंग है, जो प्राइस है, वो महंगा होगा या फिर नॉर्मल प्राइस रखा जाएगा? बिल्कुल नॉर्मल प्राइस से ही हम ओपन करेंगे सिनेमा, किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। हाँ, हमारे खर्चे बढ़े हों, लेकिन हमारा फोकस अभी ये है कि लोगों के अंदर विश्वास पैदा किया जाए कि सिनेमा उतना ही सेफ़ है जैसा वो उनके घर पे हैं, और हमारे यहाँ आके देखें। एक बार जब उन्हें विश्वास होगा और जब मूवी रिलीज होगी तो हमें ये विश्वास है कि धीरे धीरे जो हमारी ऑक्यूपेंसी लेवल थी इस बीमारी के पहले वो बहुत जल्द वापस आएगी। तो बिल्कुल लोगों के अंदर ये विश्वास जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग सिनेमा घरों में आएँ, मूवी देखें, लेकिन जिस तरीके से अंदर क्या व्यवस्था बनाई गई है बैठने के लिए वो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था रहेगी। हम थिएटर जो हॉल है उसके अंदर एंटर हो रहे हैं कि किस तरीके से जो एंट्री है वो लगातार हो रही है, क्योंकि ये जो रेलिंग है ये लगातार सैनिटाइज की जा रही है। और उसके बाद आप ये हॉल देख सकते हैं कि किस तरीके से
पहले की अपेक्षा इस बार मूवी देखी जाएगी, क्योंकि ये पूरी सीटें हैं जो लगातार लोग जो देखने वाले, थिएटर पसंद करने वाले लोग यहाँ पर बैठा करते थे, लेकिन इस बार बिल्कुल अलग है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं ये इस तरीके से बैठे हुए दिखाई देंगे। पहले क्या होता था, पहले हर सीट पर एक जो लोग हैं वो थिएटर देखने वाले पसंद लोग हैं वो बैठे रहते थे, लेकिन इस बार एक सीट खाली रहेगी क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी है। साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं कि एक सीट पर ये लिखा गया है नोट टू बी ऑक्यूपाइड, मतलब ये सीट खाली रहेगी और ये जो सीट है ये आप ओपन भी नहीं होगी क्योंकि ये पूरी तरीके से लॉक कर दी गई है। और साथ ही साथ जिस तरीके से बताया गया है कि जो भी ये जो शो है वो ख़त्म होगा और उसके बाद पूरा जो हॉल है उसको सैनिटाइज किया जाएगा, जो चेयर है उसको सैनिटाइज किया जाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना ज़रूरी होगा, तो उसको देखते हुए ये खास सुविधा की गई है। लेकिन अगर इस बार कोड की बात करें तो इस बार कोड में खास बात यह है कि अगर इसको आप स्कैन करेंगे तो स्कैन करने के दौरान आपको 3 चीज़ें आपके ऑप्शंस खुलेंगे। एक में टिकट और दूसरा अपना जो होता है टिकट के बाद आपको जो खाने का सामान अगर कुछ मंगाना है तो उससे आप जाकर वो बुक कर सकते हैं और साथ ही साथ आपका सीट नंबर इस QR कोड में आ जाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सिनेमा घर और थिएटर या थिएटर कहें उसमें लोगों को एक विश्वास जगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि थिएटर अब तैयार हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछले 6 महीने से जो थिएटर है वो पूरी तरीके से बंद पड़े हुए थे, लेकिन अब जिस तरीके से सरकार द्वारा 15 तारीख से जो थिएटर है वो खोलने की बात कही जा रही है, तो उसको लेकर सिनेमाघर पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लोगों के अंदर एक विश्वास जगाने की भी कोशिश की जा रही है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।